And now let me start the screen share. तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? बेसिकली आज की क्लास से आपका स्टार्ट होगा टिश्यू सिस्टम. सो विल बी स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक ऑफ माय टिश्यू सिस्टम. सो चलिए इसको हम यहाँ पे देखना चालू करते हैं. लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दिस. ये हमारे आज का टॉपिक, दैट इज माय टिश्यू सिस्टम. तो अभी तक हमें यहाँ पे हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं हमने यहाँ पे देख लिया. We have seen what is my phloem. We have seen what is my phloem parenchyma, phloem fibers, xylem parenchyma, xylem fibers, trichates, vessels. ये सब हमने यहाँ पे हमारा देख लिया. And we have now basic idea हमें यहाँ पे मिल चुका है. Now we can start with my tissue system. यहाँ से हमारी कहानी हमारी स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे आपके तीन सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेंगे. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. मुस्कान बताइए आप सब. सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही सर. नहीं बेटा, बाकी सबको तो आई थिंक दिख रही है. बाकी सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन यहाँ पे? यस सर. यस सर. लॉगिन एक बार सर मैं रिजॉइन करके देखता हूँ. हाँ ठीक है जी, सर. रिजॉइन करो. हाँ जी. You have a epidermal tissue system, you have a ground tissue system and you have a vascular tissue system. तो ये आपके तीन टिश्यू सिस्टम है जो हम यहाँ पे समझेंगे. एक बार आप इन्हें ध्यान से एक बार समझ लेते हो तो बाकी चीजें आप समझने में आपको काफी आसानी होगी. नाउ जनरली जब मैं ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूँ, मैंने भी ट्रांसवर्स सेक्शन, तो आपको क्या मिलता है देखने के लिए. So when I take a transverse section, so first of all I'll be having the epidermis. जो पहली चीज मुझे यहाँ पे दिखती है वो मेरी यहाँ पे होती है आपकी epidermis. That's the first thing I will get to see. चाहे मैं रूट का टीएस लूं, स्टेम का लूं या लीफ का लूं, जो पहली लेयर मुझे यहाँ पे दिखेगी दैट इज ऑल द एपिडर्मिस. ठीक है. उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है? उसके बाद यू कैन फाइंड सम ग्रुप ऑफ सेल्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पे. सो कई सारे बाकी के आपको सेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे. सो यू कैन हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कैन बी सीन अंडरनीथ द एपिडर्मिस. Yes, so this complete area will be covered by certain kind of cells. So समझो इतना एरिया आपका यहाँ पे सेल्स ने यहाँ पे कवर करके रखा हुआ है. This over there is called as my cortex. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा. You will have some other cells. उसके साथ कॉर्टेक्स के अंदर आपको पेरेन्काइमा मिल जाता है. Generally you will get to see parenchyma. Then you have some other cells over here. यहाँ पे भी आपको कुछ सेल्स मिल जाएंगे. For example अगर मैं यहाँ पे एक बताऊँ तो you can have something like एंडोडर्मिस, राइट. एंड देन अंदर के साइड पे यू विल हैव अ वास्कुलर बंडल. नीचे आपको मिलेंगे आपके वास्कुलर बंडल. सो लेट्स से यू हैव अ, आई जस्ट राइट वीबी ओवर हियर कि अंदर आपको मिलेंगे आपके वास्कुलर बंडल. वास्कुलर बंडल ऑफ इनसाइड यू विल हैव योर xylem and phloem. अब यहाँ पे आपको ये एक रफ आउटलाइन डायग्राम इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपका होता है सबसे आउटर साइड पे यू विल हैव एपिडर्मिस. देन इन दिस सेंटर जितने भी आपके यहाँ पे सेल आ रहे होते हैं, जो कुछ भी आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज माय ग्राउंड टिश्यू. इसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ ग्राउंड टिश्यू. एंड ऑन द इनर साइड आई विल बी हैविंग माय वास्कुलर बंडल. अंदर के साइड पे मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे वास्कुलर बंडल. ये याद रखना कि यू विल हैव आउटर साइड पे यू हैव एपिडर्मिस, सेंटर में आपको मिलेगा ग्राउंड टिश्यू एंड देन ऑन द इनर साइड यू विल हैव द वास्कुलर बंडल. सो दैट्स द आइडिया आई वांट टू गिव यू. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एपिडर्मिस स्पेसिफिकली, अगर मैं एपिडर्मिस के यहाँ पे अलग से बात करता हूँ, तो एपिडर्मिस आपको मिलता है आपके रूट्स के अंदर, शूट के अंदर, स्टेम के अंदर. If I talk about the epidermis यहाँ पे, then epidermis, let's say मेरा epidermis है यहाँ पे. Epidermis क्या होता है? Outer layer, outermost layer of my TS, transverse section. So for example, अगर आप रूट को हाथ में पकड़ते हो, उसको अगर आप ब्लेड से कट करते हो, उसके थिन स्लाइसेस आप निकालते हो, and then you observe them under the cells. तो जो outermost layer आपको मिलेगी आपके रूट की, that is called as my epidermis. उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एपिडर्मिस. वो आपकी हमेशा होती है सिंगल लेयर से बनी हुई. It is made up of my single layer. आपको ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो एपिडर्मिस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आपको सिर्फ रूट में नहीं मिलता, ये आपको स्टेम में भी मिलेगा, आपको लीफ में मिलेगा. आप स्टेम पर पकड़ो, स्टेम के कट करो आप स्लाइसेस थिन थिन एंड यू ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल फाइंड द आउटर लेयर विल बी कॉल्ड एज माय एपिडर्मिस. जो आउटर मोस्ट लेयर इसके अंदर आपको दिखती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस. तो ये बात आपको याद रखनी है. अब जब आप एपिडर्मिस ऑब्जर्व करते हो और अज्यूम करते कि मेरा रूट क्या है, अज्यूम करते कि मेरा रूट का एपिडर्मिस है यहाँ पे, assume that this is a root जिसको मैं वहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ. तो एपिडर्मिस के ऊपर आपको पता है क्या मिलेगा? you'll have a single celled root hair you will be finding on them. So you'll have a presence of a root hair. So you'll have presence of your root hair.
तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर आपका एपिडर्मिस रूट वाला है तो इसके अंदर आपको मिलेगा, देखने के लिए आपके यहाँ पे रूट है, सो यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर रूट हेयर। यहाँ पे आपको आपके रूट हेयर आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। दैट्स वन थिंग। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एपिडर्मिस जो आपके होते हैं दे आर बैरल शेप सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। एपिडर्मिस आर जनरली गोइंग टू बी बैरल शेप्ड, सो बैरल शेप्ड सेल्स आपको यहाँ मिलेंगे which will have a less amount of cytoplasm, so less cytoplasm इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। So outermost layer is my epidermis और इसके अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे रूट हेयर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So you'll find root hair will be seen in them। अब अगर मैं बात करता हूँ एपिडर्मिस, मैंने आपको लगा कि रूट में मिलेगा, स्टेम में मिलेगा। अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ सेम एपिडर्मिस को, ऑब्जर्व द सेम एपिडर्मिस इनसाइड योर स्टेम, अगर मैं स्टेम के अंदर एपिडर्मिस को ऑब्जर्व करता हूँ, अज्यूम करते हैं कि मेरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये मेरा स्टेम का है। अज्यूम दैट दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज अ टीएस ऑफ माय स्टेम। आपने स्टेम को कट किया, आपको वहां पे क्या दिखा, आपको वहां पे यू आर एबल टू सी द एपिडर्मिस। अगेन यू आर गोइंग टू सी इन दिस प्रेजेंस ऑफ योर एपिडर्मिस। अब स्टेम के एपिडर्मिस से आपको क्या मिलेगा? यू विल हैव अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल आपको मिल सकते हैं यहाँ पे, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, एक थिन लेयर, एक वैक्सी कवरिंग आपको मिलेगी आपके स्टेम के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्यूटिकल। अब सवाल यहाँ पे आता है कि अरे क्यूटिकल यहाँ पे क्या कर रहा होगा? क्यूटिकल का काम यहाँ पे होता है टू अवॉइड द वाटर लॉस। क्यूटिकल का काम आपका यहाँ पे होगा कि ये वाटर लॉस यहाँ पे अवॉइड करेगा। बेसिकली इसकी वजह से क्या होता है, आपका पानी बाहर नहीं जाता या वाटर लॉस करने से आपको बचाता है। सो याद रखना, द आउटर लेयर इज गोइंग टू बी माय क्यूटिकल, सो एपिडर्मिस विल हैव द आउटर कवरिंग एंड दैट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज माय क्यूटिकल ओवर देयर। ठीक है। अब क्यूटिकल के अलावा आपके स्टेम में आपको और क्या मिल सकता है? सो यू कैन हैव सम small structures over there, my trichomes, right? परमवीर बेटा आपका वो माइक है, आपकी यहाँ पे और माइक, थैंक यू। So you will have a presence of something called my trichome, hair-like structures आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, and those hair-like structures are called as my trichomes. So अगर आपसे कोई पूछा कि trichomes कहाँ मिल सकते हैं, I can find trichomes on the epidermis of the stem, I can find trichomes on the epidermis of the leaf, but stem के अंदर भी मिलेंगे आपको, ये leaf के अंदर भी आपको देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। बट आपको याद रखना है, फिलहाल के लिए याद रखो, स्टेम हम यहाँ पे बना रहे हैं, स्टेम के अंदर विल हैव द ट्राइकोम्स ओवर देयर। अब ट्राइकोम जो होते हैं इनका काम क्या होता है? सो ट्राइकोम आर सम हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दे आर लुक लाइक दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपके सामने यहाँ पे होते हैं, दे कैन बी मल्टी सेलुलर, दे आर गोइंग टू बी मल्टी सेलुलर। इनके दो काम आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एक काम इनका होता है कि वाटर लॉस को अवॉइड करते हैं, दे आल्सो प्ले अ रोल इन अवॉइडिंग द वाटर लॉस, कि पानी का नुकसान ना हो, ये चीज का लोग ध्यान रखते हैं। उसके साथ साथ समटाइम दे आर गोइंग टू बी ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब इनके अंदर कुछ सिक्रीशन होता है, और वो सिक्रीशन से होता क्या है कि एनिमल्स इनसे दूर रहते हैं, इन प्लांट्स या इन स्टेम से वो दूर रहते हैं। सो दे कैन बी मल्टीसेलुलर एंड समटाइम दे कैन बी ग्लैंडुलर एज वेल। ग्लैंडुलर का मतलब ही आपको यहाँ पे आ रहा है कि दे विल हैव सम सिक्रीशन हैपनिंग विद इन देम, कुछ सिक्रीशन वो यहाँ पे करेंगे, उस सिक्रीशन की वजह से आपके एनिमल्स यहाँ से दूर रहते हैं। सो दैट्स ओनली थिंग आपको, इतना इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। एंड याद रखना, दे कैन आल्सो हैव अ रोल, दे कैन आल्सो हैव अ रोल टू अवॉइड द वाटर लॉस, दे कैन आल्सो हैव अ रोल इन अवॉइडिंग, दे कैन आल्सो अवॉइड द वाटर लॉस। दिस इज माय ट्राइकोम्स आर गोइंग टू बी सीन ओवर देयर। अब बात है, क्यूटिकल जो होता है वो आपको कभी रूट में मिलेगा नहीं, याद रखना, क्यूटिकल इज समथिंग यू विल नेवर फाइंड इन द रूट्स। रूट के अंदर आपको रूट हेयर मिल जाएगा बट नो क्यूटिकल, बिकॉज आपको तो वहां से पानी को एब्जॉर्ब करना है ना, तो यू विल नॉट हैव अ क्यूटिकल ओवर देयर। तो ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो, यू कैन ऑल्सो गेट टू रियलाइज कि व्हेन यू ऑब्जर्व द एपिडर्मिस ना, अगर मैं बात करता हूँ एपिडर्मिस ऑफ माय लीफ, तो लीफ के एपिडर्मिस के अंदर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ स्टोमेटा। आपको यहाँ पे आपके स्टोमेटा मिलेंगे देखने के लिए। सो लीफ के एपिडर्मिस के अंदर यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ स्टोमेटा, ये हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है। सो यू विल गेट द प्रेजेंस ऑफ अ स्टोमेटा इन द लीफ के एपिडर्मिस के अंदर, ये बात भूलना मत। राइट, सो व्हेन यू गेट टू सी स्टोमेटा, अगर आपको मैं एक एपिडर्मिस दिखा और बोलूं कि यार इसमें तो स्टोमेटा लगा हुआ है, देन आप समझ जाना दैट इज माय लीफ। तो हियर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ स्टोमेटा। स्टोमेटा को मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैग्नीफाई करूंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। स्टोमेटा को जब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल हैव ऐसे बीन शेप स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे यहाँ पे, दिस बीन शेप स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ गार्ड सेल्स।
तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, यू आर गोइंग टू कॉल देम एज गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के आसपास आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ सेल्स। उन सेल्स का नाम क्या होता है, हमने ये बात पढ़ी थी बीच में, व्हाट आर दिस सेल्स कॉल्ड एज, भूल गए? You have some cells under the guard cells, इनको हम क्या बोलते हैं? Subsidiary cells. सब्सिडरी सेल्स। मुस्कान को ग्लैंडुलर का मतलब होता है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सिक्रीशन करने के लिए आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे आपकी ग्लैंड्स होती है, जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड है, जैसे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो इनमें से कुछ सिक्रीशन आ रहा होता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि इट इज गोइंग टू बी ग्लैंडुलर, सो उसके अंदर कुछ सिक्रीशन होगा, कुछ केमिकल का सिक्रीशन होगा जो वहां से आएगा। ठीक है मुस्कान, Yes, समझ आ sir. रहा है? हाँ, Yes, sir. राइट। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन दिस। अब देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे सो हैव अ गार्ड सेल इन द सेंटर, ये है मेरे यहाँ पे सब्सिडरी सेल। दीज आर माय सब्सिडरी सेल यहाँ पे। अच्छा, जो लोग पंजाब से हैं, ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब, ये आपका पहला क्लास है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो। अगर लगे ना कि कोई चीज समझ नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, देन यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। बताना चाहूंगा हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे चल रहा है, और अभी हम टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट ही किए हम लोग। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। सो जस्ट ट्राई टू पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, देन प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, सो यू हैव अ सब्सिडरी सेल्स आसपास आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, एंड इसके साथ साथ यू विल फाइंड, सर जहाँ पे सिक्रीशन हैपन होती है जो गार्ड सेल के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? ये वाले पार्ट को ना, सेंटर वाले पार्ट को, यस सर। स्टोमेटल एपरेटस, स्टोमेटल पोर। दिस इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय स्टोमेटल पोर। यहां से आपका आ रहा होता है वाटर, यहां से आपका वाटर आ रहा होता है बाहर, यहां से आपका CO2 अंदर आता है और O2 बाहर निकल रहा है। सो स्टोमेटल पोर इज द वन जहां से आपके स्ट्रक्चर आपके अंदर बाहर आपके कर रहे होंगे ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जब आप गार्ड सेल को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, तो गार्ड सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, दैट यू हैव अ इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग जो यहाँ पे गार्ड सेल की आपकी होती है, याद रखना, आपकी होगी यहाँ पे थिक। सो इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज गोइंग टू बी थिक ओवर हियर। तो ये बात भूलना मत, द इनर वॉल इज गोइंग टू बी थिक इन दिस। सो इनर वॉल और इनर लेयर जो यहाँ पे आपकी होती है, वो आपकी यहाँ पे होती है थिक। ऑन द अदर हैंड जो मेरी आउटर वॉल यहाँ पे तो वो आपकी थिन होती है। सो गार्ड सेल के अंदर जो आउटर वॉल रहेगी वो आपकी थिन रहेगी। सो आउटर वॉल जो आपकी यहाँ पे होगी वो आपकी यहाँ पे रहेगी थिन। तो ये बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। कोई चीज अगर समझना है ना पूछ लेना, राइट। सो आप क्या सवाल है आपका? सर इससे पहले क्या हुआ था सर, मैं मेरा कैमरा नहीं ऑन या था सर। अब यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर ना, नहीं तो फिर वो वापस से बैकलॉग में चला जाएगा अपना सीजन, राइट। सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट लेटर बाद में। ठीक सर है, पूछ रहा था वैसे। हाँ उसके पहले हमने ये कर लिया, एपिडर्मिस हमने यहाँ पे वही हम देख रहे हैं, लीफ अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसके पहले हमने स्टेम और रूट देखा था। ठीक ओके है, सर। so this is something you will find happening in this. You will have an inner thick layer and you have an outer thin wall. आउटर वॉल आपके यहाँ पे थिन हो गया और इनर लेयर आपके यहाँ पे थिक हो जाती है। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सो गार्ड सेल हमने यहाँ पे देख लिया, नियर बाय यू हैव अ सब्सिडरी सेल एंड दिस इज माय स्टोमेटल एपरेटस। और ये आपको स्टोमेटा जो मिलेगा दैट आई कैन बी फाइंडिंग इन द योर एपिडर्मिस के अंदर, ये आपको एपिडर्मिस के अंदर लगा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड याद रखना स्टोमेटा का यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ से आपको वाटर का लॉस होगा, CO2 आप यहाँ से अंदर लोगे और O2 को आप बाहर रिलीज करोगे। दिस इज व्हाट आई विल बी फाइंडिंग इन द लीफ, ये मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे लीफ के अंदर। सो लीफ के अंदर आई विल गेट टू सी अ वेल डिफाइंड स्टोमेटा कैन बी सीन ओवर देयर। अब आपको इसमें एक चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, दैट वन थिंग इज गोइंग टू बी कि अगर आप ऑब्जर्व करते हो ना डाइकॉट लीफ को, सो डाइकॉट लीफ विल हैव बीन शेप गार्ड सेल। डाइकॉट लीफ विल हैव बीन शेप गार्ड सेल। सो बीन शेप गार्ड सेल आपको मिलते हैं डाइकॉट लीफ के अंदर, बीन शेप। बीन शेप मतलब राजमा जैसे। So bean shaped guard cell I'll be finding in my dicot leaf. That's the story of your dicot leaf. On the other hand, अगर आप मोनोकॉट लीफ को देखते हो तो मोनोकॉट लीफ में डंबल शेप्ड होते हैं। मोनोकॉट लीफ के अंदर जो आपके गार्ड सेल होंगे वो आपके डंबल शेप्ड होंगे, ये भूलना मत। The guard cell in the monocot leaf is going to be dumbbell shaped. Here are my well shaped guard cell. That is something we will be finding in my
मोनोकॉटली। राइट, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, रूट में भी एपिडर्मिस है, स्टेम में भी, लीफ के अंदर ही है, और कहाँ पे आपको क्या मिल रहा है आपको याद रखना है। सो देखते हैं यहाँ पे आपका क्या मेंशन किया हुआ है। सो इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। सो आउटर मोस्ट लेयर जो आपकी होती है दैट्स योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इट कंप्राइज ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसमें आपके आते हैं ट्राइकोम्स एंड हेयर्स यू कैन फाइंड ओवर देयर। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन द एपिडर्मिस के अंदर आपको ये चीजें मिल जाती है। नाउ इट इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये आपकी आउटरमोस्ट लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर से बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ माय elongated compactly arranged parenchymatous cells with a small amount of cytoplasm lining in the cell wall and the large vacuole. तो cytoplasm यहाँ पे आपका कम होता है, they will have a large vacuole and they will be very much elongated cells आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. So that's one thing we'll find in them. ठीक है. Now the outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer of cuticle. तो आपको कई बार outside area के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, you'll have a waxy thick cuticle can be seen over there. It prevents the water loss. ये water loss को बचाता है. क्यूटिकल आपको कभी भी रूट्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो आई कैन फाइंड द क्यूटिकल इन द स्टेम, आई कैन फाइंड द क्यूटिकल इन द लीफ. तो क्यूटिकल मुझे मिल सकता है मेरे यहाँ पे स्टेम के अंदर, आई कैन फाइंड द क्यूटिकल इन द लीफ, बट कभी मुझे ये रूट में देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो एक बात याद रखना, और इसका काम क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना है. देन स्टोमेटा वी हैव, दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स. क्या रेगुलेट करते हैं ये? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब अपना वाटर लॉस. ट्रांसपिरेशन मतलब आपका वाटर लॉस. याद रखना, जितना भी पानी आपका प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे उनमें से 95% पानी तो आपका जाएगा बाहर एज अ ट्रांसपिरेशन. एंड देन यू हैव द गैसेस एक्सचेंज. सो यू हैव अ ट्रांसपिरेशन एंड देन यू हैव द गैसेस एक्सचेंज, जहां पे आप CO2 और O2 को आप यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो. CO2 आपका अंदर आएगा और O2 आपके यहाँ से बाहर निकलेगा. सो दैट इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग ओवर देयर. ओके. A stomata is made up of two bean-shaped cells called by guard cells. In grasses, the guard cells are dumbbell shaped. Grasses के अंदर आपके guard cell जो होता है आपके dumbbell shape होते हैं. Basically, monocot के अंदर आपके guard cell जो आपके यहाँ पे वो आपके dumbbell shape आपको मिलेंगे यहाँ पे, right? So you'll have a substrate cell nearby. उसके आसपास आपको epidermal cell मिलेंगे, but you have to know substrate cells. Chloroplast आपको इसके अंदर मिल जाता है. That also means कि guard cell भी कर सकते हैं अपना यहाँ पे starch formation. Guard cell भी अपना photosynthesis अपना यहाँ पे कर सकते हैं. राइट. एंड सेंट्रल पार्ट को बोलेंगे स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपरेचर भी आप उसे यहाँ पे आप बोल सकते हो. दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन द सेंटर, जो आपका जब ओपन रहेगा तब CO2 आपका रिलीज किया जाएगा. फिर लीफ के एपिडर्मिस और रूट के एपिडर्मिस में कोई डिफरेंस होता है क्या? लीफ के एपिडर्मिस के अंदर बेटा आपको मिलेगा क्यूटिकल. यू कैन हैव द क्यूटिकल ओवर हियर. ऑन द अदर हैंड मेरे रूट के एपिडर्मिस के ऊपर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे रूट हेयर. जो आप रूट के एपिडर्मिस आप यहाँ पे देखोगे तो हमेशा आपको उसके अंदर आपको रूट हेयर मिलेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनके जैसे आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे होगा. ऑन द अदर हैंड आपके जो लीफ होता है यू कैन हैव द क्यूटिकल, ताकि आप वाटर के लॉस को अवॉइड कर सको. एंड अलॉन्ग विद दैट आपके एपिडर्मिस के अंदर यू कैन हैव योर स्टोमेटा एज वेल. तो ये दो चीजें लव कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आपके लीफ के एपिडर्मिस के अंदर. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. नाउ स्टोमेटा, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन. यार ना, आउटर वॉल आपके यहाँ पे थिन होती है एंड द इनर वॉल इज गोइंग टू बी हाईली थिक. इनर वॉल थिक रहेगी और आउटर वॉल आपके यहाँ पे थिन रहेगी. द गार्ड सेल पोजेस The guard cell possesses the chloroplast and regulate the opening and the closing of stomata. ये आपका opening and closing stomata का ये regulate करते हैं. Basically, अगर आपके soil के अंदर पानी की कमी हो, if you have less amount of water in the soil, then you will find stomata आपको वहाँ पे बंद रहेगा. सिंपल सी बात है, अगर पानी की कमी है soil के अंदर, then आप stomata open नहीं करते, because पानी का loss होगा body में से, plant की body में से, and that is not good for the plant. तो स्टोमेटा को बंद किया जाता है, ओपन किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट. उसे आप ओपन या क्लोज यहाँ पे आप कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट माय स्टोमेटा. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द गार्ड सेल. तो इतनी पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन आप सबको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए. ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे स्टोमेटा क्या कर रहा है एंड व्हाट आर द अदर स्ट्रक्चर्स ऑन द एपिडर्मिस आर डूइंग ओवर देयर. राइट. समटाइम्स सम एपिडर्मल सेल नियर द गार्ड सेल, कुछ एपिडर्मल सेल जो नियर बाय होते हैं गार्ड सेल के, दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन शेप एंड साइज. They are called as my subsidiary cell. जो मैंने आपको पहले बताया था, कुछ नियर बाय जो सेल्स आपको मिलेंगे ना आपके स्टोमेटा के, आपके गार्ड सेल के, यू कॉल देम एज अ सबसिडियरी सेल्स. वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. घुमा फिर आके एक ही चीज वो लोग बोल रहे हैं. राइट. स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सबसिडियरी सेल ऑल टुगेदर फॉर्म द स्टोमेटल एपरेटस. ये सब मिला के आपको बनाते हैं आपको यहाँ पे स्टोमेटल एपरेटस आपको बना के ये लोग यहाँ पे देंगे. दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस. ऑलराइट.
we'll take a question in a while, just wait a minute. So this is something we have done. यहाँ पे आपका आ गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपका आ गया आपका स्टोमेटा एंड वी हैव सीन व्हाट आर द अदर थिंग्स आई विल फाइंडिंग ओवर हियर. रूट हेयर हम यहाँ पे देख लेते हैं. रूट हेयर के बारे में बात किया था. दे आर माय यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स. इनका काम क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. पानी और वाटर को एब्जॉर्ब करने का इनका यहाँ पे काम होगा. जो हमने अभी देखा था हमारे रूट हेयर, पानी और वाटर को वहां पे वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे. ट्राइकोम्स आपको मिल जाते हैं. दे आर माय एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम. दे आर माय एपिडर्मल हेयर्स ऑन द स्टेम. दे आर यूजुअली मल्टीसेल्युलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ. दे मे बी secretory. They prevent water loss due to your transpiration. जब भी आप इसमें ट्राइकोम टर्म आएगा ना, आपको याद रखना है, यू कैन फाइंड देम ऑन द स्टेम, यू कैन आल्सो फाइंड देम ऑन लीफ एज वेल, बट अभी आप स्टेम याद रखना है यहाँ पे. इसके साथ रखना, दे हैव टू रोल्स. दे कैन हैव टू रोल्स. दे कैन बी secretory. Secretory मतलब दे आर गोइंग टू बी ग्लैंडुलर. दैट मींस दे आर गोइंग टू बी ग्लैंडुलर. ग्लैंडुलर का मतलब आपको यहाँ पे होता है कि यहाँ से आपका सिक्रीशन हो रहा होगा चीजों का, यहाँ से आप काफी चीजों को आप रिलीज कर सकते हो. They prevent water loss due to transpiration. ये मैंने आपको पहले बताया था, इनके दो काम होते हैं. They can have a secretion वाला फंक्शन आपके यहाँ पे हो जाएगा, and they can do the water loss. They can prevent the water loss due to transpiration. So this is something we'll be finding happening with my trichomes. So trichomes याद रखना, root hair याद रखना, and you have to know the stomata over there. Now let's talk about my ground tissue system. अब ground tissue बड़ा सिंपल है. Ground tissue system आपका बड़ा सिंपल है. आप एक बार फिर पीछे आ जाओ. Come back over here. जब हम ये पिक्चर को देख रहे थे, हमने बोला था कि आपका एपिडर्मिस को आप इग्नोर कर दो, वास्कुलर बंडल को आप इग्नोर कर दो. उसके अलावा जो भी आपको सेंटर में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, दैट्स माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. जो भी आपको सेंटर में आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं अबाउट माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सो इसमें क्या क्या आपका आ सकता है. बहुत चीजें आ सकती है जो आप आगे पढ़ोगे. जब हम टीएस देखेंगे तब आप इसको समझोगे. व्हेन यू डिस्कस अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इसमें आपकी क्या क्या कंटेंट आपका यहाँ पे आ सकता है. सो यू कैन हैव समथिंग लाइक योर कॉर्टेक्स, you can have pericycle, you can have endodermis, hypodermis, right? Even your pith. Everything becomes a part of my ground tissue system. अब पता है इसमें बात क्या है? ये सारे नाम है जिनसे आप वाकिफ भी नहीं हो, जिनके बारे में आप ज्यादा कुछ जानते भी नहीं हो. तो ये तो सिर्फ आपके सामने यहाँ पे नाम मैंने यहाँ पे रख दिए हैं जिनसे आप लाइक यू आर नॉट फेमिलियर विद द नेम्स. तो इन सारे नामों को आप समझ तब पाओगे जब हम यहाँ पे टीएस देखेंगे. यू विल गेट यूज्ड टू ऑल दीज नेम्स. इनका काम क्या होता है जब हम एक एक टीएस को वहां पे हम देखेंगे. तो फिलहाल के लिए इसको आप बस इतना याद रखना कि एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल के बीच में जो कुछ भी आपको मिलेगा, everything will become a part of my ground tissue system, right? So all the tissues except my epidermis and vascular bundle constitute my ground tissue system. इसमें आपके सारे टाइप के आपको सेल मिल जाते हैं. यू कैन हैव योर पेरेन्काइमा भी आपको दिखेगा यहाँ पे, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सारे सेल्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, राइट? पेरेन्काइमा सेल आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मिडलरी रेज, राइट? इन द प्राइमरी स्टेम एंड द रूट, स्पॉन्जी मेसोफिल. अब याद रखना, आपको जो लीफ होता है ना, लीफ के अंदर जो आपको ग्राउंड टिश्यू में जो सेल्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स. वी कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल्स. कभी आपके सामने मेसोफिल सेल नाम आए तो याद रखना, दिस इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन द लीफ. दिस इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन द लीफ. के अंदर जो मुझे सेल्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल. यही वो मेसोफिल सेल होते हैं जिनके थ्रू आप कर पाते हो अपना यहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस. सो इन लीव्स, ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स. यू कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल. और इन मेसोफिल सेल्स की मदद से आई बी फाइंडिंग आप अपना यहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस अपना आप यहाँ पे कर पाते हो. दैट इज समथिंग यू आर एबल टू डू इन दिस. तो ये बात भूलना मत कि आपके मेसोफिल सेल आपको कहाँ मिलते हैं. जब भी नाम आएगा रखना, दे आर सीन इन द लीव्स एंड दे आर गोइंग टू कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस. ठीक है, बताइए आफ्ताब क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये पूछना था, जो गार्ड सेल को जो शेप होती है वो सब्सिडियरी सेल से ही मिलती है? नहीं, वो तो उनके अलग से बनती है. सब्सिडी सेल तो नियर बाय सेल्स होते हैं. गार्ड सेल का जो शेप होता है वो सेल्स जो वहां पे होते हैं ना वो पहले से वैसे होते हैं. सो दे आर डिफरेंट. उनके शेप का रिलेशन सब्सिडी सेल से नहीं है इन अ सिंपल वे. सब्सिडी सेल्स आर सेपरेट, दे आर द नियर बाय सेल्स. गार्ड सेल्स आर डिफरेंट. ठीक है, एंड दे हैव अ शेप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके सर. ऋषा बताइए क्या सवाल है आपका? सर जो मोनोकॉट्स में गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, तो उनका कोई बेनिफिट होता है इस शेप से मोनोकॉट्स में? एवोल्यूशनरी बेनिफिट वहां पे नहीं है.
that is the kind of shape you'll be finding in them right from the beginning. So they don't have a like evolutionary का कोई benefit नहीं होता वहां पे. These are just a kind of shape you find in the monochords. क्या शेप हेल्प Okay. करती है? क्या शेप हेल्प करती है? नो बेटा, शेप जो भी आपके वहां पे होता है, चाहे वो डम्बल शेप हो या चाहे वो आपका बीन शेप आपका वहां पे शेप हो, उनका हेल्प यही होता है कि दे आर एबल टू क्लोज देम एंड दे आर गोइंग टू ओपन देम एज पर द रिक्वायरमेंट. जो भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलती है ना, वो आपकी मिलती है आपके थिक और थिन वॉल से. जो थिक एंड थिन वॉल होती है ना, वो एक्चुअली डिटरमाइन करती है कि आपका गार्ड सेल कैसे काम करेगा. शेप से कोई मैटर नहीं करता. इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द थिक एंड थिन वॉल व्हिच डिटरमाइंस कि आपका गार्ड सेल कैसे ओपन करेगा, कब बंद करेगा. अगर आप उस वॉल को अगर आप चेंज कर दोगे ना, या वॉल में अगर कोई चेंजेस आ गए, देन द गार्ड सेल विल नॉट फंक्शन. अब क्योंकि हम अभी आपके कुछ चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, नहीं तो आप पढ़ते कि गार्ड सेल काम कैसे करता है, बट नाउ यू डोंट हैव दोस चैप्टर्स, दैट्स व्हाई यू डोंट स्टडी दैट. बट द थिकनेस ऑफ द गार्ड सेल, इनर वॉल एंड आउटर वॉल बीइंग थिक, जो आउटर वॉल बीइंग थिन ओवर देयर, इनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है गार्ड सेल के फंक्शनिंग पे. ठीक है, सो दैट्स समथिंग वी हैव डन विद द ग्राउंड ट्रूथ सिस्टम. एंड देन यू हैव द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम. जब भी एक टर्म आएगा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो आपके दिमाग में दो चीज आती है. यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे ज़ाल्मन फ्लोएम के बारे में. दिस इज वेयर आई विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट माय ज़ाल्मन फ्लोएम. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले पहले तो ये बताओ कि जो हमारे नए बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट फ्रॉम पंजाब, क्या आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ आ रही है? क्योंकि आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं क्लास में. सो इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. जितने भी नए बच्चे हैं हमारे साथ फ्रॉम पंजाब स्पेशली, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगर लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा क्लास फास्ट जा रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा आप और हिंदी में समझाइए, तो आप मुझे बता सकते हो. अगर आपको कोई भी चीज ऐसा लगे ना कि नहीं है मुझे पीछे जाके वापस से देखनी है, मुझे समझनी है, देन जैसे बाकी बच्चे से हैंड रेस करके बता रहे हैं ना, देन यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड रेस कर लो एंड आई कैन मेक श्योर दैट वो चीज को हम रिवाइज करा दे आपके लिए, या एटलीस्ट आपको बता दें कि आपको कोई भी अगर डाउट होगा तो हम रिजॉल्व कर देंगे. सो दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, बिकॉज उनके लिए पहला क्लास है. दिल्ली के बच्चे तो पुराने हो चुके हैं. दिल्ली के बच्चों को तो लाइक दे नो हाउ टू फंक्शन, राइट? बट दिस इज फॉर स्पेशली फॉर पंजाब स्टूडेंट्स जिनका पहला क्लास है. प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, या कोई अगर चीज हो, देन प्लीज लेट मी नो दैट. इफ देयर इज समथिंग यू वांट, लेट मी नो. ठीक है, सो देन यू हैव अ वास्कुलर टिश्यू सिस्टम आपके यहाँ पे आएगा. तो इसमें आपको क्या मिलता है, इसको इस तरीके से हम समझते हैं. सी, वास्कुलर बंडल में आपका आता है ज़ाल्मन फ्लोएम. तो कई बार क्या हो सकता है ना कि अगर मैं आपके हाथ में देता हूँ स्टेम को अगर मैं कट करता हूँ, अज्यूम दैट अगर मैं आपको हाथ में स्टेम को कट करता हूँ, और स्टेम का अगर आप वास्कुलर बंडल को अगर आप ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व द वास्कुलर बंडल ऑफ स्टेम, तो वो कैसा दिखेगा? If you observe the vascular bundle of the stem, then how that vascular bundle will look like. तो जब इसे आप ऑब्जर्व करोगे, देन आपको पता है क्या दिखेगा वहां पे? It will look something like this. It will have phloem above and xylem below. कुछ ऐसा आपको वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे दिख जाएगा. सो इलावा सेम रेडियस के अंदर आपको फ्लोएम एंड जाइलम आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. सो कैन फाइंड इन द सेम रेडियस विल फाइंड योर फ्लोएम एंड जाइलम विल बी सीन. जब आपके फ्लोएम एंड जाइलम आपके सेम रेडियस में आपके यहाँ पे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते हैं, साथ में है ना वो लोग, तो ज्यादा दूर है भी नहीं, दे आर अबव एंड बिलो. सो व्हेन यू फाइंड सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, इफ यू गेट टू सी ओवर हियर, तो ऐसे वास्कुलर बंडल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉन्जॉइंट. ऐसे वास्कुलर बंडल को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉन्जॉइंट यहाँ पे. ठीक है, तो जब आपको ऐसा वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है. आप इसे देखो ध्यान से, और जब आप इस वास्कुलर बंडल को आप ध्यान से देखोगे, तो कई बार क्या होगा, सेंटर में यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ कैम्बियम. सेंटर में यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ अ कैम्बियम. तो आपके फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको यहाँ पे कैम्बियम मिल सकता है. अगर आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर आपको यहाँ पे कैम्बियम मिल रहा है, देयर इज वन लेयर ऑफ सेल्स यू कॉल देम एज अ कैम्बियम. अगर आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ओपन वास्कुलर बंडल. ओपन कौन से टाइप का है मेरा वास्कुलर बंडल? ओपन कॉन्जॉइंट. इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज ओपन कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल. ऑन द अदर हैंड, जब मैं वास्कुलर बंडल को यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ फ्लोएम और जाइलम के बीच में, जब मुझे यहाँ पे कैम्बियम नहीं दिख रहा, कोई कैम्बियम यहाँ पे नहीं है, कोई मुझे क्लियर नहीं मिले सेल्स की कैम्बियम की, देन इसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ क्लोज्ड कॉन्जॉइंट. इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे एज अ क्लोज कॉन्जॉइंट. So this is called as my close conjoint vascular bundle. तो जब आपको फ्लोएम एंड जाइलम आपको एक ही रेडियस में आपको दिख रहे हैं,
देन आप आंखें बंद करके कह सकते हो दैट इज माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। अगर आपको बीच में दिखता है कैम्बियम, इफ यू हैपन टू सी अ कैम्बियम, कैम्बियम इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, कैम्बियम इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसमें आपको जो सेल्स मिलेंगे ना, दे हैव अ पोटेंशियल लाइक अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे कैन डिवाइड एंड गिव राइज टू नंबर ऑफ थिंग्स। तो इतना रखना कि कैम्बियम इज अ लेयर जहां पे आपको कई सारे आपको सेल्स मिलेंगे एंड दो सेल्स कैन ऐड ऑन न्यू सेल्स। यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको मिल जाएंगे। पता है, थोड़ा याद करो, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ 2 दिन पहले जब हम लैटरल मेरिस्टेम पढ़ रहे थे ना, तब हम एक टर्म देखते थे कैम्बियम करके। वहां पे हम देखते थे एक टर्म इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो यही है, वो कैम्बियम आपका यही है। सो शॉर्ट में लिखा हुआ यहाँ पे एज अ कैम्बियम, और उस कैम्बियम के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आपके नए सेल्स ऐड करेंगे। अगर आपको कैम्बियम दिख रहा है दैट्स ओपन कॉन्जॉइंट, अगर आप यहाँ पे कैम्बियम नहीं है देन यू कॉल देम क्लोज कॉन्जॉइंट। ठीक है, बताइए आफ्ताब क्या सवाल है आपका? सर जो ये फ्लोएम जाइलम है इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी? इनकी फिक्स रहेगी। सो नाउ व्हाट विल बी फाइंडिंग ओवर हियर इज कि आपको यहाँ पे कैम्बियम आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लोज कॉन्जॉइंट एंड ओपन कॉन्जॉइंट। अब आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, यू विल फाइंड ओपन कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको हमेशा मिलेगा आपके यहाँ पे डाइकॉट के अंदर, या मैं कहूंगा आपको कैम्बियम हमेशा मिलेगा आपके यहाँ पे डाइकॉट के अंदर। डाइकॉट प्लांट्स कैन हैव द कैम्बियम, बट ऑन द अदर हैंड योर मोनोकॉट प्लांट्स विल नेवर हैव अ कैम्बियम। याद रखना, मोनोकॉट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर आपको कैम्बियम देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा, और उसका रीजन यहाँ पे ये होता है कि मोनोकॉट प्लांट विल नेवर शो एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और कैम्बियम आपकी मदद करता है आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो जब आपको कैम्बियम यहाँ पे दिख रहा है दैट इटसेल्फ मींस कि आपके यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी। सो यू विल फाइंड secondary growth will be seen over here. You can find secondary growth will be seen in this. On the other hand, जब मोनोकॉट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो मोनोकॉट के अंदर you don't have a कैम्बियम, so there is no secondary growth in the मोनोकॉट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मोनोकॉट के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको नहीं मिलती। सो याद रखना क्लोज्ड कॉन्जॉइंट या क्लोज्ड, अगर क्लोज मतलब पता है ये टर्म क्यों आ रहा है क्लोज, बिकॉज कैम्बियम नहीं, इसलिए। अगर क्लोज वास्कुलर बंडल है दैट मींस इट्स अ मोनोकॉट प्लांट, अगर ओपन वास्कुलर बंडल है that's your dicot plant. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। This is a kind of vascular bundle I can find in my stem. Similar kind of vascular bundle I also find in my leaf as well. So stem में मुझे ऐसा ही मिलता है, leaf में मुझे यहाँ पे ऐसे ही मिलेगा। So in the stem and also in my leaf as well, you will get to see same kind of vascular bundle can be observed. Same मतलब conjoint वाले, conjoint मतलब phloem and xylem are in the same radius. So leaf के अंदर और stem के अंदर you will have these kind of vascular bundle will be observed. इस टाइप के vascular bundle आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। बट जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ मेरे रूट्स को, व्हेन आई गो एंड ऑब्जर्व द रूट्स, सो रूट्स के अंदर कंडीशन थोड़ी अलग होती है। रूट्स के अंदर यू विल फाइंड द कंडीशन इज स्लाइटली डिफरेंट ओवर हियर। आपका जाइलम एंड फ्लोएम आपका अलग अलग होता है। जाइलम और फ्लोएम आपके अल्टरनेटली आपके यहाँ पे अरेंज होंगे। विल हैव अ जाइलम देन फ्लोएम देन अगेन जाइलम देन अगेन फ्लोएम। सो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट आपको मिलता है आपके यहाँ पे विद इन द रूट्स। अगर आपको इस टाइप का अरेंजमेंट अगर आपको दिख जाता है, अगर मैं आपके हाथ में टीएस देता हूं और अगर आपको आपके जाइलम एंड फ्लोएम आपके अल्टरनेटली यहाँ पे आपके अरेंज आपको मिल जाता है, अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर, तो अल्टरनेट तरीके से अगर मेरे यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम मेरे यहाँ पे अटैच है, इफ माय जाइलम एंड फ्लोएम आर बीन प्लेस्ड ओवर जाइलम एंड फ्लोएम, मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से अगर यहाँ पे मेरे प्लेस्ड है, देन सच काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड माय रेडियल वास्कुलर बंडल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रेडियल वास्कुलर बंडल। ये बात याद रखना, दैट सच वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड रेडियल वास्कुलर बंडल, और ये सिर्फ आपको रूट्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना कई सवाल के अंदर कि रेडियल वास्कुलर बंडल आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपको मिलेंगे, आंखें बंद करके ऐसे कह सकते हो दैट्स रूट्स। रूट्स में आपको इस टाइप के वास्कुलर बंडल आपको मिलते हैं जहां पे फ्लोएम एंड जाइलम आर बीन प्लेस इन द अल्टरनेट मैनर में, इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, राइट। चाहे वो डाइकॉट हो या चाहे वो मोनोकॉट हो, चाहे वो डाइकॉट हो चाहे वो मोनोकॉट हो, सच काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल आई विल फाइंडिंग इन द रूट्स। ये बात आप दिमाग में फिक्स कर लो, दिस इज द काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल आई विल फाइंडिंग इन द रूट्स ऑल द टाइम। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ प्लांट, डाइकॉट मोनोकॉट, यही आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। तो यहाँ पे आप सेम प्लेन में नहीं हो, जाइलम एंड फ्लोएम आपके यहाँ पे सेम प्लेन में नहीं है, दे आर इन द अल्टरनेट प्लेन में, इसको हमने यहाँ पे प्लेस करके रखा हुआ है। सो ये चीज आपका आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द कैम्बियम, वास्कुलर बंडल्स आर ऑफ माय टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड।
ठीक है ना। ओपन में आपको क्या मिलेगा, यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम, यू कैन सी इन द पिक्चर, आपका कैम्बियम आपको यहाँ पे बना के रखा हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे। The cambium is present between the phloem and the xylem, so vascular bundle can form secondary xylem and secondary phloem. That means वो secondary growth वहां पे show कर सके। अगर आपका कैम्बियम है तो दिमाग में बिठा लो ये बात, that you will have the secondary growth। secondary growth आपको हमेशा आपके यहाँ पे मिल जाएगी, right? In this cambium is absent, so closed type के अंदर आपका cambium यहाँ पे absent है, hence they do not form any kind of secondary tissue like in your monocot plant। So monocot के अंदर आपका कोई secondary growth आपको होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। Now you have a radial type, radial में आपको क्या लगेगा, xylem and phloem are arranged in an alternate manner on different radii, that's going to be called my radial vascular bundle। So radial में याद रखना, xylem and phloem are arranged in the alternate manner, they are seen in the roots। ये आपको roots में देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, you will find them the roots all the time। आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, xylem और phloem को यहाँ पे alternate तरीके से हमने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। और दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका conjoint, xylem and phloem are jointly situated at the same radius of the vascular bundle। दोनों के दोनों सेम रेडियस के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, seen in the stem and leaves। तो stem and leaves के अंदर आपको conjoint vascular bundle आपको दिखेगा यहाँ पे। Conjoint vascular bundle usually have phloem located only on the outer side of the xylem। बाहर वाले साइड पे आपको phloem मिलता है, अंदर वाले साइड पे will have the xylem over there। So this is what you find in the conjoint vascular bundle। तो याद रखना what is my conjoint and याद रखना what is my radial one। और open और close तो सिंपल है, कैम्बियम है तो ओपन हो गया, कैम्बियम नहीं है तो आपका क्लोज हो गया। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी, दिस इज द वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। इतनी बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट, अब हमने एक चीज कर ली, सो नाउ वी आर डन विद द टिश्यू सिस्टम, हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद माय मुस्कान, बताइए। सर जो कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल होगा उसमें नॉर्मली जो फ्लोएम होगा वो ऊपर की साइड होगा और जो जाइलम होगा वो नीचे की साइड होगा ना? राइट, ओके सर। यस। नाउ विल टॉक अबाउट माय डाइकोट रूट। अब हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट करते हैं जर्नी विद स्टार्टिंग द पिक्चर ऑफ डाइकोट रूट। तो अब हम डाइकोट रूट बनाते हैं। डाइकोट रूट एक बार अच्छे से समझ लो, अगर डाइकोट रूट अगर आपको समझ आ जाता है देन काफी चीजें आपको वैसे ही वैसे समझ आ जाएगी उसके बाद। सो यू विल फाइंड डाइकोट रूट विल हैव व्हाट, it will have the epidermis, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ माय डाइकोट रूट। क्या मुझे एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस सर। सर मिलेगा। Yes, sir. मिलेगा, बोलो खुशी खुशी बोलो, मिलेगा। हाँ, सो विल हैव अ रूट हेयर एट द एट योर डाइकोट स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर, सॉरी डाइकोट रूट के एपिडर्मिस के ऊपर। सो आर सीइंग द root over here and the root of which TS है हमारे यहाँ पे, that's a dicot का TS है, dicot का ट्रांजिशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। So this is my epidermis and here you will have the root hair। क्या मुझे यहाँ पे क्यूटिकल मिलेगा रूट हेयर के ऊपर या नहीं मिलेगा? नो सर। No, No, sir. sir. There won't be any cuticle over here, क्यूटिकल की यहाँ पे जरूरत नहीं होती आपको यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो अगले ग्रुप ऑफ सेल मुझे यहाँ पे मिलेंगे, they are nothing but my parenchymatous cell। अब जो मुझे यहाँ पे जो सेल्स यहाँ पे मिलेंगे, दे आर ऑल माय पेरेन्काइमटस सेल्स, मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द कॉर्टेक्स। So this is something you have to know. The cells I'll be finding over here, they are my parenchymatous cells and they are going to form the cortex over here। तो इन्होंने यहाँ पे अपना कॉर्टेक्स फॉर्म करना है। जैसे आपको 4 से 5 लेयर का आपको कॉर्टेक्स आपको यहाँ पे हमेशा देखने के लिए आपको मिल जाएगा। There is a layer of cortex I'll be finding over here। ठीक है, सो दिस कंप्लीट 4 से 5 लेयर की जो सेल्स मेरे यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे कॉर्टेक्स। आपसे कोई पूछेगा कि कॉर्टेक्स किससे बना हुआ होता है, देन आप बोलोगे आपका पेरेन्काइमटस सेल्स। पेरेन्काइमटस सेल्स विल फॉर्म द कॉर्टेक्स ओवर हियर। कॉर्टेक्स जैसे ही आपका यहाँ पे खत्म हुआ, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल हैव लेयर ऑफ वन मोर लेयर ऑफ सेल विल बी सीन ओवर देयर एंड दैट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज माय एंडोडर्मिस। एक और लेयर ऑफ सेल्स आपको यहाँ मिलेगी, यू विल हैव वन मोर ग्रुप ऑफ लेयर ऑफ सेल विल बी सीन ओवर देयर and this layer is called as my endodermis। एंडोडर्मिस। अब आप में से कोई मुझे बताए कि एंडोडर्मिस के अंदर मुझे यहाँ पे क्या मिलता है? भूल गए इतने जल्दी? सर मे बी पेरिसाइकल।
सर कैम्बियम अरे नहीं कैम्बियम नहीं 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 नहीं। सर ये So वाटर you- को जाने नहीं देता। लव कुछ कह रहा है, बोलो लव कुछ। कैस्पेरियन स्ट्रिप सर ये कैस्पेरियन वाटर स्ट्रिप को नहीं जाने देता, जब सेल के अंदर हाँ से आएगा तभी जाने देगा। सही कह रहे हो कैस्पेरियन लव स्ट्रिप कुछ। राइट राइट, अब आ रहा है सही आंसर। So you will find a layer of Caspian strip is seen over there. So endodermis आपके यहाँ पे cells थे, so layer of cells are called by endodermis, और उनके बीच में आपको यहाँ पे एक strip मिलेगी and that strip is called as my Casparian strip. ये जो strip आपको यहाँ पे दिख रही है, this strip is called as my Casparian strip. तो ये याद रखना। So starting से पहले आप यहाँ पे देखो, you have a epidermis, then you have a cortex, then you have endodermis. So endodermis के अंदर you will have this Caspian strip आपको यहाँ पे मिल जाएगी। Caspian strip जो आपके यहाँ पे होती है, इसका काम होता है कि आपके पानी को रोकता है, मतलब पानी को पुश करता है कि वो सिंपलेस्ट पाथवे से आगे जा सके। फिलहाल आप, क्योंकि कई सारे बच्चे हमारे पास यहाँ पे नए जुड़े हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा दैट इट विल हैव सम फंक्शन इन एंश्योरिंग दैट कि पानी में से कोई हार्मफुल चीजें आगे तक ना जाए, पानी में से कोई हार्मफुल चीज आगे तक ना जाए, वो चीज को यहाँ पे वो रोकेगा। दैट इज व्हाट इट विल डूइंग ओवर देयर। अब एंडोडर्मिस आपके सामने आ चुका है। अब एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे, तुरंत नीचे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे 2-3 लेयर ऑफ सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय पेरिसाइकल। सो एंडोडर्मिस के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा, देखने के लिए आपको यहाँ पे 2 to 3 layers, 1 to 2 layer of cells I'll be finding over there, and these cells here are called as my pericycle. ठीक है, तो ये जो सेल्स मैंने यहाँ पे रेड कलर के बना के रखे हुए, आई कैन कॉल देम एज अ पेरिसाइकल, राइट। तो यू हैव एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड देन पेरिसाइकल आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपको डायरेक्टली बनाना है आपका वास्कुलर बंडल। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बनाओ अपने यहाँ पे वास्कुलर बंडल। अब मेरा यहाँ पे रूट है, तो रूट में वास्कुलर बंडल कैसा होगा, कॉन्जॉइंट या रेडियल? रेडियल सर रेडियल रेडियल रेडियल, हाँ जी रेडियल आपको मिलेगा आपके यहाँ पे। सो you'll have your xylem, again you'll have a phloem, again you'll have the xylem, you'll have the phloem, and you'll have a xylem, ये आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो you'll have a radial vascular bundle आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग ओवर हियर। अब आपको यहाँ पे कुछ याद रखना है कि वास्कुलर बंडल नाम बनाते हैं, आप जानते हो रेडियल है आपके यहाँ पे, xylem phloem मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। बीच में जो आपके यहाँ पे सेल्स होते हैं ना, बीच में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिल जाएंगे। सो इन द सेंटर विल हैव सम सेल्स, सेंटर में जो आपको यहाँ पे सेल्स मिलते हैं ना, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज माय पिथ। ये जो सेंटर में जो मुझे यहाँ पे सेल्स मिल रहे हैं, आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ पिथ। ठीक है, उसके अलावा आपको याद रखना है कि आपके जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको कुछ सेल्स मिल जाएंगे। जाइलम और फ्लोएम के बीच में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। सो सम सेल्स बिटवीन देम एज वेल। यहाँ पे भी आपके कुछ सेल्स होंगे, राइट, यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे सेल्स होंगे। सो देयर आर सम पैचेस ऑफ सेल्स ओवर देयर। तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आपके यहाँ पे कुछ आपको सेल्स मिलेंगे, यू कॉल देम एज अ कंजक्टिवा सेल्स, कॉल देम एज अ कंजक्टिवा cells. So you have a conjunctiva cells, you have a pith, you have a xylem and phloem यहाँ पे, and you have a pericycle. इतनी चीजें पहले तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब पता है आपसे पूछा क्या जाएगा, एक टर्म होता है और वो टर्म आपका होता है आपका यहाँ पे स्टील है। आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टील है क्या होता है, तो याद रखना एंडोडर्मिस के नीचे जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे एज अ स्टील है। योर पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, कंजक्टिवा सेल्स, your pith, everything is collectively called as my stele है। everything will be collectively called as my stele है। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसके अलावा आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे डायकॉट रूट हम यहाँ देख रहे हैं ना, सो डायकॉट रूट के अंदर जो वास्कुलर बंडल होता है, डायकॉट रूट है मेरा यहाँ पे। सो लेट मी, ये तो हम आगे देखते हैं एक बार फिर। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरा डायकॉट रूट है, तो डायकॉट रूट के अंदर यू शुड नो 2 थिंग्स। यू विल हैव अ वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे होगा रेडियल, so you'll have a radial vascular bundle, right? और इस radial vascular bundle को हम बोलते हैं टेट्रार्क, इसे हम इवन कहते हैं टेट्रार्क। टेट्रार्क हम इसे यहाँ पे क्यों कहते हैं, क्योंकि जनरली आप इसे ऑब्जर्व करते हैं ना, तो इसके अंदर आपको 4 जाइलम और 4 फ्लोएम मिलते हैं। Why we call them टेट्रार्क? We call them टेट्रार्क because आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए क्या, you will have a presence of my 4 जाइलम and 4 फ्लोएम जनरली आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। 4 जाइलम एंड 4 फ्लोएम आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई प्लांट मिलता है जिसके अंदर आपके 2 जाइलम 2 फ्लोएम होते हैं, वो डायकॉट रूट के अंदर ही।
इट कैन हैपन, बट जनरली यू विल फाइंड टेट्रार्क कंडीशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो 4 जाइलम और 4 फ्लोएम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम द टेट्रार्क ओवर हियर। तो ये बात आप यहाँ पे रखना, दिस समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब इतना अगर आप याद रख सकते हो तो इसमें आप एक और चीज याद रख लो। मैं ये जालिम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अज्यूम दैट दिस इज माय जालिम ओवर हियर, ठीक है, दिस इज माय फ्लोएम, अगेन जालिम, अगेन फ्लोएम। नहीं बेटा, कैस्पेनशिप नहीं होगा, वो एंडोडर्मिस के नीचे जो भी आपके सेल्स मिल रहे वो सारे आपके आएंगे, और कैस्पेनशिप एंडोडर्मिस के अंदर है, ठीक है। सो एंडोडर्मिस के अलावा जो भी नीचे वाले एरिया में आपको जो सेल्स मिल रहे हैं, यू कॉल देम एज अ स्टील है। अब अज्यूम करो कि आपका ऐसा आपका रेडियल वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे लगा हुआ है, जालिम फ्लोएम आपके यहाँ पे अरेंज करे हुए हमने यहाँ पे। अब आपको पता है याद क्या रखना है, जालिम के अंदर नहीं बेटा, वो आगे भी मिलेगा हिमांशी, सीले आपको आगे भी मिलेगा, इसमें नहीं, और आगे भी आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। नाउ सो अज्यूम दैट दीज आर माय जालिम ओवर देयर, दीज आर द जालिम्स ओवर देयर, जिनका मैंने नाम हटा दिया है। मैंने नाम इसलिए हटाया बिकॉज अगर आपको याद हो आखिरी क्लास में हमने देखा था कि जालिम के अंदर ऑल्सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय प्रोटोजालिम एंड मेटाजालिम। इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव डन दिस थिंग दैट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज माय बेटा एक बार Yes, sir. संदीप में आता हूँ उस सवाल के ऊपर आपका, ठीक है। हाँ, तो वी हैव सीन समथिंग लाइक माय प्रोटोजालिम एंड मेटाजालिम, हमने यहाँ पे देखा था। तो प्रोटोजालिम जो आपका यहाँ पे होता है, प्रोटोजालिम जो आपका यहाँ पे होगा, ये आपका नीचे के साइड पे होगा, और मेटाजालिम जो आपका होता है वो आपका ऊपर के साइड पे होता है। तो जालिम के अंदर अलावा प्रोटोजालिम एंड मेटाजालिम। सो प्रोटोजालिम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पिथ, प्रोटोजालिम over here is going to be, sorry, you will find protoxylem is something which is going to be facing towards the periphery. प्रोटोजालिम जो आपका यहाँ पे होगा वो आपका फेस कर होगा आपके बाहर के साइड पे, और मेटाजालिम जो आपका यहाँ पे होगा इट इज बीन फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो प्रोटोजालिम यहाँ पे बाहर के साइड पे फेस कर रहा है, वो पिथ की तरफ फेस नहीं कर रहा। सेंटर में आप जानते हो, सेंटर में आपके जो सेल्स मिलेंगे आपके यहाँ पे, यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ पिथ, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पिथ। सो दिस इज अ पिथ ओवर हियर, यू नो दिस थिंग। तो यहाँ पे रखना कि प्रोटोजालिम कहाँ फेस कर रहा है, वो बाहर के साइड पे फेस कर रहा है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूंगा ना इस जालिम के अंदर, उसमें भी आपको यही मिलेगा, जो प्रोटोजालिम यहाँ पे होगा दिस विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द बाहर के साइड पे, राइट। सो माय प्रोटोजालिम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड माय मेटाजालिम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, टुवर्ड्स द पिथ। एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो, यू विल हैव अ प्रोटोजालिम यहाँ पे भी आपका फेस कर रहा होगा बाहर के साइड पे, एंड देन यू हैव मेटाजालिम which is facing towards the pith. एक बार फिर से आप यहाँ पे ध्यान से समझो सब लोग, what is happening in this? You have protoxylem and metaxylem. अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा वाला होता है जो सबसे पहले बनता है? प्रोटोजाइलम। Protoxylem आपका पहले बनेगा, बिल्कुल सही। हाँ जी, ये आपका फेस कर रहा होगा बाहर के साइड पे, यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर के साइड पे फेस कर रहा है, यहाँ पे आपका फेस कर रहा है बाहर के साइड पे। बाहर के साइड पे फेस करने का मतलब है वो इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बाहर के साइड पे वो यहाँ पे अपना फेस कर रहा है। अगर आपका प्रोटोजाइलम फेस कर रहा है बाहर के साइड पे टुवर्ड्स द पेरिफेरी, अगर वो सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा, अगर वो पिथ की तरफ फेस नहीं कर रहा, सच वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज माय एक्सार्च, सच वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज माय एक्सार्च। तो अगर आपके सामने आपका फ्रेंड आके कहता है कि ये है मेरा रूट और इसके अंदर आपका एक्सार्च वास्कुलर बंडल, तो आपने बोलना है वो एक्सार्च इसलिए है बिकॉज उसके अंदर जो जालिम है, जालिम में जो प्रोटोजाइलम होगा वो फेस कर रहा होगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी। उसके पोजीशन के ऊपर आप डिटरमाइन करते हो कि उसको हम नाम क्या देंगे। सो सच वन इज कॉल्ड एज माय एक्सार्च ओवर हियर। आफ्ताब रुक जाओ, दिस काइंड ऑफ प्रोटोजाइलम, दिस काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज माय एक्सार्च वास्कुलर बंडल। पहले ये बताओ क्या इतनी बात सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर Yes, टू यू? sir. Yes, All sir. the new students and पुराने students, पंजाब and हिमाचल, all of you, I hope it's clear to all of, yeah. और पंजाब के बच्चे कुछ बोलिए, आपका भी क्लास है, right? अभी I think आप लोग नए हो शायद इसलिए, but once you get used to it, then I want all of you to speak all the time, ठीक है? Alright, so that's what you find in this. ये याद रखना कि आपका प्रोटोजाइलम डिसाइड करता है कि आप जालिम को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, एक्सार्च या एंडार्क। यहाँ पे आपका एक्सार्च होगा। अब अगर मैं आपके सामने रूट रख देता हूं, अगर मैं रूट लेके आता हूं, अगर मैं आपके सामने रूट रखता हूं, देन आप आंखें बंद करके बोलना रूट हमेशा आपका होता है एक्सार्च, रूट आपका हमेशा पे एक्सार्च होगा। हर्षित देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना,
हमने यहाँ पे जालम बना लिया, राइट। जालम के अंदर यू नो दैट जालम विल हैव अ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम आपको मिलेगा वहां पे, ये बात हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। तो जो प्रोटोजाइलम आपके यहाँ पे होता है ना, वो आपका फेस कर रहा होता है आपका पेरिफेरी की तरफ, बाहर की साइड पे। प्रोटोजाइलम जो आपके यहाँ पे होगा दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द आउटर साइड, वो पित्त की तरफ फेस नहीं कर रहा। अब क्योंकि मेरा प्रोटोजाइलम यहाँ पे पित्त की तरफ फेस नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई यू शुड कॉल इट एज एक्सआर्च वास्कुलर बंडल, इसलिए हम उसे बोलते हैं यहाँ पे एक्सआर्च वास्कुलर बंडल। यहाँ पे जाइलम भी आपके सामने है, सॉरी आपके सामने यहाँ पे फ्लोएम भी है। फ्लोएम विल आल्सो हैव प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, बट उनका हमें अभी कोई काम नहीं है, उनका कोई हमारा फिलहाल के लिए काम नहीं है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द जाइलम और इनके पोजिशनिंग को आपको यहाँ पे याद रखना है। अब एक और बात मेरी यहाँ पे सुनो, अगर मैं आपके सामने रूट लेके आता हूँ, अगर मैं आपके सामने रूट लेके आता हूँ, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हो कि इसके अंदर एक्सार्ची होगा, क्योंकि रूट के अंदर आपको हमेशा वास्कुलर बंडल जो मिलता है दैट इज गोइंग टू बी रेडियल एंड एक्सार्च। ये दो टर्म आपको याद रखने हैं, रेडियल एंड एक्सार्च आपको वास्कुलर बंडल आपको मिलता है रूट के अंदर, ठीक है। तो इतनी बातें पहले तो आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। अभी हम इसकी स्टेटमेंट्स देखते हैं, देन आई विल सी योर क्वेश्चन आफ्टर। इसके हम एक बार पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सो नाउ यू विल फाइंड यू हैव अ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड स्टीले। स्टीले अभी क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे, इसमें सब चीजें जो हमने नीचे देखी थी ना, व्हाटएवर यू फाइंड अंडरनीथ द एंडोडर्मिस is called as my stele, is going to be called as your stele over here. So transverse section में यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सनफ्लावर के रूट का, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए। So outermost layer, right, that's called as my epidermis. Many epiblema cells protrude as a unicellular root hair. So this epidermis is also called as my epiblema. और यहाँ से आपके रूट हेयर निकल के आपको दिख जाएंगे, you will find some root hair coming out of this, which makes sense. कॉर्टेक्स आपको क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ माय थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद द इंटरसेल्युलर स्पेस। तो आपको कॉर्टेक्स में आपको याद रखना है 3 से 4 से 5 लेयर आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे पेरेन्काइमा की, वो आपके यहाँ पे दिख जाएगी। इसके बाद क्या आता है, कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, आप लोग बताओ मुझे फटाफट, कॉर्टेक्स से क्या आता है यहाँ पे आपका, एंडोडर्मिस। हाँ एंडोडर्मिस। ये अब हाँ ये अब आपको याद होना चाहिए, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे क्लास में आकर के घर जाना है दैट यू हैव एपिडर्मिस, यू हैव अ कॉर्टेक्स एंड देन यू हैव एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर यू विल हैव द कैस्पिरियन स्ट्रिप। सो इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस। इट कंप्राइज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। so आपको सिंगल लेयर आपको मिल जाती है। द tangential and radial walls of the endodermal cells have deposition of suberin। तो बेसिकली इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कैस्पिरियन स्ट्रिप, और जो कैस्पिरियन स्ट्रिप बना होता है वो किससे बना होता है, इट इज मेड ऑफ माय सुबेरिन, राइट। इट इज वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल इन अ फॉर्म ऑफ माय कैस्पिरियन स्ट्रिप। तो जो हमने यहाँ पे बनाया था ना कैस्पिरियन स्ट्रिप, कहाँ गया हमारा वाला येलो कलर का, ये मेरा कैस्पिरियन स्ट्रिप है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि किससे बना हुआ होता है, एंड आपका आंसर यहाँ पे होगा इट इज मेड ऑफ माय वन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल, वन ऑफ द बायोमॉलिक्यूल कॉल्ड एज माय सुबेरिन। सुबेरिन से बना हुआ आपको मिलेगा आपको यहाँ पे कैस्पिरियन स्ट्रिप। This is the information which you have to know in this, ठीक है। Then we have the stele। जैसे आपका एंडोडर्मिस खत्म हुआ, याद रखना उसके लिए जो कुछ भी आपको दिखेगा that's my stele। Whatever I'll be finding below that will be called as my stele in that। तो जब मैं यहाँ पे stele को यहाँ पे observe करता हूँ, when you observe the stele in this, so what I'll get to see, stele will have the pericycle, will have the pith, conjunctive tissue and my vascular bundles। ये सारा काम मेरा यहाँ पे करता है मेरा यहाँ पे stele। This all is, I won't say काम, it is, I will say all these names will come under the single name of my stele। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है, सोच के बताना, मेरा कंजक्टिव टिश्यू मुझे कहाँ मिल जाता, कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन द फ्लोएम एंड वेस्कुलर बंडल्स के बीच में। between vascular bundles, right, between vascular bundles I'll be finding this conjunctive tissue was seen over there, ठीक है। मुझे बताओ पेरिसाइकिल तो मुझे मिल जाता है अंडरनीथ द एंडोडर्मिस। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, डायकॉट रूट के अंदर ना पेरिसाइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट विल प्ले अ रोल टू फॉर्म अ कैम्बियम, इट विल प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माय कैम्बियम। सो कैम्बियम फॉर्मेशन में ये आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ पे दो चीज याद रखना, पेरिसाइकिल विल हैव 2 रोल्स। पहली चीज, इट विल हैव अ रोल इन माय सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपकी हेल्प करता है आपके सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। कैसे हेल्प करता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ द कैम्बियम। कैम्बियम आपको बनाने में मदद करेगा ताकि आपका सेकंड ग्रोथ आपके यहाँ पे हो सके, दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, पेरिसाइकिल में से आपके लैटरल रूट्स बन के आते हैं। पेरिसाइकिल इज अ साइट जहां से आपके
lateral roots बन के आपके यहाँ पे आ जाएंगे. So you'll find the lateral roots will emerge out. So lateral roots जो आपके निकल के आ रहे होते हैं वो आपके पेरिसाइकल में से निकल के आपके आ रहे होते हैं. So that is something you have to know. So पेरिसाइकल के दो काम आपके याद रखने हैं कि आपके रूट्स होते हैं ना, अगर समझो आपके यहाँ पे रूट है तो जो आपके लैटरली जो आपके रूट्स आ रहे होते हैं दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग फ्रॉम द पेरिसाइकल. उसके साथ साथ सेकेंडरी ग्रोथ जो आपके यहाँ पे हो रही होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इज समथिंग व्हिच विल ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द पेरिसाइकल, बिकॉज यही आपको कैम्बियम बना के देगा फ्यूचर में, बाद में. तो ये दो पॉइंट्स आप सबको यहाँ पे क्लियरली याद होने चाहिए. आपसे कभी भी कोई पूछ लेना ये क्या कर रहा है, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दैट थिंग. पिथ इज द सेंटर में कुछ आपको सेल मिलेंगे विच आर माय पेरेन्काइमल सेल्स आपको मिलेंगे आपके वहां पे देखने के लिए. सो दैट्स समथिंग यू विल फाइंड इन द पिथ, राइट. ओके, नाउ लेट मी जस्ट लेट मी टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस नाउ. बताइए आफ्ताब, बताइए क्या सवाल है आपका. सर जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है वो आपने बताया था, जो प्रोटोजाइलम है वो आउटसाइड द पिथ फेस करता है. आउटसाइड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ऐसा बोलना है आपने. हाँ, टुवर्ड्स द ठीक है, पेरिफेरी. हाँ, पेरिफेरी, ठीक है, ठीक है. और जो मेटाजाइलम है वो फेस करेगा पिथ के अंदर, है ना. क्वेश्चन पूछो, राइट, क्वेश्चन पूछो. हाँ, क्वेश्चन पूछो. सर मैं क्वेश्चन, इसी में तो मेरा क्वेश्चन है. हम्म, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है. हाँ. ऐसा नहीं हो सकता कि ये सेम डायरेक्शन में फेस करें. नो, दैट्स नॉट हैपनिंग, दैट्स नॉट हैपनिंग. सिंपल, ठीक है, वैसा नहीं होता. और सब लोग यहाँ पे एक चीज याद रखना, प्लीज डोंट ट्राई टू लुक फॉर एक्सेप्शंस इन दिस. हमें नीट एग्जाम क्रैक करना है. वी हैव टू नो दिस इन्फॉर्मेशन वेरी क्लियरली. जब भी आपके सामने Yes. सवाल आता है डायकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, you should be very clear, hands down, that it is my exarch. Don't try to create any kind of random assumptions कि ये दोनों साइड एक साइड पे फेस करेगा या एक जगह पे फेस करेगा. Don't, please don't do that, right? Be very clear what has been taught to you over here. अपने को अपने 360 में से एक अच्छा स्कोर निकालना है, and for that you just have to know the things which have been mentioned over here, right? So let's not look for exceptions in this, and you have to know this thing कि अगर रूट है it's my exarch, hands down. कोई भी रूट हो, for you it's going to be exarch. कल उठ के अगर आता भी है ना पेपर के अंदर कि हमें कुछ रूट मिला है जिसके अंदर इट्स अ इंडार्च कंडीशन, दैट्स नॉट रिलेवेंट टू यू. फॉर यू रूट्स आर गोइंग टू बी एक्सार्च ऑल द टाइम, ठीक है. सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्टीले ओवर हियर. लेट्स सी फ्यू थिंग्स ऑन द स्टीले के बिहाफ पे आपकी क्या-क्या चीज आपको मिल रही है. अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमल सेल्स, दैट इज माय पेरिसाइकल. A few layers of thick walled parenchymal cells next to the endodermis will find in them. यहाँ से आपका क्या बनेगा आपके यहाँ पे? They will play the role in the initiation of the lateral root formation and vascular cambium. So cambium आपका यहाँ से बनाया जाएगा, lateral root आपको बनाए जाएंगे, और इस cambium की मदद से मैंने करना है मेरा यहाँ पे secondary growth. This cambium will be utilized to carry out my secondary growth यहाँ पे. बड़ा ये खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे आपका सवाल लेता हूँ. मुस्कान, हर्षिता, नरिशा, रुक जाओ. So this is what you have to know first of all कि पेरिसाइकल का ये यहाँ पे काम होगा, lateral root and your cambium formation. Fifth, innermost region, it is a small and inconspicuous. एक छोटा सा एरिया आपको मिलता है सेंटर के अंदर, that's your pith. और जनरली आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? It is made of my parenchymal cells. आपको यहाँ पे पेरेन्काइमा के सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वहां पे देखने के लिए. Conjunctive tissue, the parenchymal cells which lie between the xylem and the phloem. Xylem और phloem के बीच में जो आपके यहाँ पे मिले थे आपके सेल्स यहाँ पे, you call them as the conjunctive tissue. And vascular bundle, 2 से 4 xylem and phloem will be seen over there in patches. Later cambium rings develop between the xylem and the phloem. ये कैम्बियम रिंग आपकी तब बनती है जब प्लांट कहता है कि अब मुझे करना है अपना सेकेंडरी ग्रोथ. जो बच्चे क्लास में नहीं, बताना चाहूंगा कि सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ये होता है, हम बार बार ये टर्म का जिक्र कर रहे हैं, जब प्लांट डिसाइड करता है दैट उसको अपना गर्थ बढ़ाना है, उसको अपनी चौड़ाई बढ़ानी है, तो वो करने के लिए जब वो अपना कुछ प्रोसेस चालू करता है, सेल डिवीजन चालू करता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ आपको डायकॉट प्लांट में देखने के लिए मिलेगी, बट मोनोकॉट प्लांट में आपको ये कभी भी आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो दिस इज स्पेसिफिकली बता रहा हूँ नए बच्चों के लिए कि जब भी हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, दैट मींस अ प्लांट इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स गर्थ, अपनी चौड़ाई को बनाने की वहां पे कोशिश करेगा, और वो करने के लिए आपको कैम्बियम चाहिए होता है, और वो कैम्बियम आपको यहाँ से आपको मिलते हुए मिलेगा. दैट इज गोइंग टू बी अ पेरिसाइकल. फ्रॉम हियर आई विल फाइंड द कैम्बियम विल बी सीन कमिंग आउट ऑफ इट. ठीक है, अब पहले तो ये बताओ क्या इतनी स्टेटमेंट्स आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दी स्टेटमेंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. I hope the dicot root is very clear to you, because it's again, if you know the dicot root ना, rest things become slightly easier for you to understand. Now let's take your question. बताइए हर्षित, क्या सवाल है आपका? सर एक बार टेट्रार्क और एक्सार्क में फर्क बता दो, मैं दोनों टर्म्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया.
समझ रहा हूँ मैं, देखो। सो व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ टेट्रार्क ना, टेट्रा का मतलब होता है चार, टेट्रा का मतलब आपका होता है चार। तो जनरली क्या होता है, अगर आप किसी प्लांट का, अगर आप डाइकोट रूट का अगर आप टीएस देखते हो, तो आप एक चार जाइलम और चार फ्लोएम होते हैं जनरली। विल फाइंड फोर जाइलम एंड फोर फ्लोएम आर बीन सीन ओवर देयर, इसलिए हम उसे वहां पे बोलते हैं टेट्रार्क। और चार से ज्यादा कभी नहीं मिलता आपको, चार से ज्यादा वहां पे नहीं मिलते। सो विल फाइंड दे आर कॉल्ड टेट्रार्क ओवर देयर। एग्जैक्ट जो टर्म आपका आ रहा है ना, इट इज एक्चुअली कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशनिंग ऑफ द प्रोटोजाइलम। दिस टर्म इज एक्चुअली वी आर गेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटोजाइलम अरेंजमेंट। ये प्रोटोजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर हम ये टर्म यहाँ पे दे रहे हैं। और आप देख सकते हो हर्षित कि आपका प्रोटोजाइलम आपका यहाँ पे फेस कर रहा है टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल गिव अ टर्म लाइक एग्जार्च ओवर हियर। पता चला मेरी बात हर्षित? तो ये टर्म कहाँ से आ रहा है, और ये टर्म रीजन में आपका यहाँ पे, ये टेट्राक का रीजन आपका यहाँ पे, बिकॉज यू हैव अ फोर एलिमेंट फोर फ्लोएम ओवर हियर, सो दैट्स व्हाई यू विल गेट अ टर्म लाइक अ टेट्राक ओवर हियर। तो सर हर्षित, एक डायकोटिलेडोनस प्लांट में टेट्रार्क और एक्सार्ट दोनों मिलेंगे एक साथ? एग्जार्च तो हर एक प्लांट मिलेगा, सुनो मेरी बात। एग्जार्च आपको कोई भी हो, मोनोकॉट प्लांट हो या डाइकॉट प्लांट हो, आपका एग्जार्च कंडीशन मिलता है। एग्जार्च का मतलब क्या, हर्षित आप मुझे बताओ, एग्जार्च का मतलब यहाँ पे क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जार्च? प्रोटोजाइलम इसकी अपोजिट टू द पिथ और की तरफ डायरेक्शन में होगा, और बिल्कुल सही, मेटाजाइलम पिथ की तरफ। राइट, दैट इज योर एग्जार्च। अब आप कोई भी प्लांट उठा लो, उसका रूट अगर आप खोल के देखोगे, यू विल हैव एग्जार्च कंडीशन। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक रूट के, हर एक प्लांट के रूट के अंदर आपको टेट्राक मिलेगा। हाँ, डाइकॉट के अंदर आपको टेट्राक मिलेगा, मोनोकॉट पे शायद आपको टेट्राक ना मिले, मोनोकॉट के अंदर आपको कुछ और मिलेगा। तो ये याद रखना, एग्जार्च इज कॉमन ऑल द रूट्स, इधर इट्स अ मोनोकॉट और डाइकॉट, द प्रोटोजाइलम विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द पेरिफेरी, सिंपल। लेकिन जब मैं डाइकॉट रूट की स्पेसिफिकली बात करता हूं, तो उसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मेरे चार से ज्यादा मुझे यहाँ पे नहीं मिलते हैं। चार जाइलम चार फ्लोएम मुझे यहाँ मिल जाएंगे मैक्स टू मैक्स, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड माय टेट्राक ओवर हियर। क्या ये बात अब क्लियर है आपको हर्षित? यस सर। क्या बताइए अरीशा, क्या सवाल है आपका? सर मुझे ये पूछना था कि जो एग्जार्च और एंडार्च मतलब वैस्कुलर बंडल्स को कहते हैं, वो प्रोटोजाइलम से ही हम बोलते हैं। yes and right now let's keep तो it up to exarch only, क्योंकि एंडार्क हम देखेंगे हमारा स्टेम के अंदर एंड लीफ के अंदर, we'll see that separately। तो सर जो प्रोटोजाइलम होता है वो तो ओनली जाइलम में प्रेजेंट होता है ना, मतलब ऑफ कोर्स वो जाइलम का हाँ, पार्ट है, तो वो फ्लोएम का भी बता देता है। आई what मीन do you जैसे mean कि by that? वैस्कुलर बंडल्स में तो फ्लोएम और जाइलम दोनों आ गए This, ना, तो hang आप on hang on hang अगर on hang on Arisha, again, this is something, the rule they follow. As you follow the anatomy of the plant now, you take into account the position of the protoxylem, and using that position you actually tell us कि वो आपका एंडाक हो गया एंड एक्सार्च होगा, that's it, simple। ठीक है, लेट्स नॉट गेट इनटू द कन्वर्सेशन कि वो फ्लोएम का वहां पे बता देते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ। ये इस तरीके से इसे यूज किया जाता है, दिस इज अ गाइडलाइन दे आर गोइंग टू यूज टू टेल अस कि वो मेरा एंडाक हो गया एक्सार्च होगा, सिंपल। ठीक है, लेट्स नॉट ओके गेट इनटू सर। कि यार फ्लोएम क्यों वहां पे यूज कर रहे हैं। अगेन दैट इज अगेन यू आर गोइंग समवेयर जो व्हिच द कन्वर्सेशन डजंट हेल्प द फिलहाल, है ना, राइट। मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे आपने कहा था जो पेरिसाइकिल होता है वो हमारे कैम्बियम की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन जो हमारा कैम्बियम होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम के बिटवीन होता है, और जो एपिडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल होता है, तो वहां तक मतलब कैसे वो उसकी हेल्प करेगा? हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ, ये सवाल आपके, नाउ दैट क्वेश्चन मेक सेंस। सी, सो व्हाट हैपेंस ना, यू हैव अ जाइलम, you have a phloem यहाँ पे, again you have a xylem, you have a phloem, you have a xylem and you have a phloem, समझना, you have a condition like this। तो यहाँ पे जो आपका कैम्बियम बनता है ना बेटा, अब कैम्बियम ऊपर आपके यहाँ पे पेरिसाइकिल होगा, you will have पेरिसाइकिल समवेयर ऊपर, यार यहाँ पे आपका पेरिसाइकिल आपके यहाँ पे खड़ा होगा, राइट। ये पेरिसाइकिल क्या होता है ना, आपकी कैम्बियम रिंग बनाई जाती है, और ये कैम्बियम रिंग क्या करती है, इन सबको यहाँ पे कनेक्ट करती है। सो देयर इज अ कैम्बियम रिंग व्हिच इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे उस जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग नहीं होती, यहाँ पे जो कैम्बियम रिंग आपकी बनती है ना, वो जाइलम और फ्लोएम को यहाँ पे कनेक्ट कर रही होती है। दिस इज हाउ द कैम्बियम रिंग इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर है। तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे आपको कैम्बियम रिंग बनते हुए मिलेगी आपके यहाँ पे, विल फाइंड सम कैम्बियम रिंग इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर, एंड दिस कैम्बियम रिंग इज द वन जो आपकी बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ माय पेरिसाइकिल।
तो यूजिंग माय पेरिसाइकिल आई बी फॉर्मिंग माय कैम्बियम रिंग, और वो सारे जाइलम और फ्लोएम को यहाँ पे जोड़ेगी, और उसके बाद आपका चालू होगा आपके यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ। मुस्कान मेरी बात समझ आ रही है? सो यहाँ पे वैसा नहीं होता, जाइलम फ्लोएम के नीचे उसके बीच में आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। द कैम्बियम रिंग इज फॉर्म सेपरेटली ओवर हियर। सर एक And- क्वेश्चन था। बोलो बोलो। सर जो मोनोकोट रूट होते हैं उनमें भी कैम्बियम रिंग नहीं, because it's a monocot plant. No, you don't find any kind of secondary growth in them. अगर monocot plant है, forget any kind of secondary growth over there. Only it will have normal growth, but no secondary growth. So no cambium in them. सिर्फ यहाँ पर मिलेगा आपका cambium formation. ठीक है? अब ये हमने यहाँ पे देख लिया. If you are clear with this, if this is something, I hope मुस्कान आपका ये clear हो गया ये doubt. यस सर। Right. Now let's do one thing. Now before I think we don't have much amount of time, तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़े बहुत. Let's pick up some question and now raise your hand to answer this. So now all the people over here should raise your hand to answer कुछ सवाल जो आपके नीट के सवाल यहाँ पे आप बन चुके हैं. Stomata in the grass leaf. ग्रास आपका यहाँ पे होता है मोनोकॉट. टेल मी क्या आंसर यहाँ पे बन के आपके यहाँ पे आ जाएगा. बताइए सौरभ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ए। आपको ये लग रहा है आपके यहाँ पे. अलीशा आपको क्या लग रहा है? सर ए। सर ठीक. सर ए। आशा आपको क्या लग रहा है? It is going to be option A, right? It is going to be dumbbell shape. So dumbbell shape आप लेंगे आपके यहाँ पे guard cells. True, ठीक है. खुद से पढ़िए और खुद से हैंड रेज करिए. Specialized abdominal cells surrounding the guard cell. कौन से होते हैं मेरे specialized abdominal cell जो मेरे guard cell के आसपास में यहाँ पे मिल जाएंगे? वीरेंद्र क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। हर्षित? सर डी सब्सिडरी सेल्स। I hope सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. It is going to be option D यहाँ पे. Yes, sir. Subsidiary cells are the cells which are seen surrounding my guard cell. So yes, option D becomes the correct answer in this. बिल्कुल सही. ठीक है. Alright. Vascular bundles in monocots are considered close because vascular bundle जो monocots में होते हैं उन्हें हम close क्यों बोलते हैं? आराम से देख लो सवाल को and then raise your hand. Vascular bundle जो आपको मिलता है अपने monocots के अंदर, why we call them as a closed one? रेवाती क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर डी लग रहा है। वापस बोलना क्या क्या लग रहा है आपको. वापस बोलना आपका आंसर. ऑप्शन कैम्बियम इज डी लग रहा है. एब्सेंट। ओके ओके. लव आपको क्या लग रहा है? सर कैम्बियम इज एब्सेंट. ऑप्शन डी. एंड पूर्वा? सर ऑप्शन डी कैम्बियम इज एब्सेंट। Right. It is going to be your option D यहाँ पे. So option D becomes the correct answer in this. So cam is going to be absent over here. That is why we call them as a closed vascular bundle. वहाँ पे आपका secondary growth होते हुए आपको वहाँ पे कभी नहीं मिलेगा. So that's your option D यहाँ पे. Closed vascular bundle lacks what? इसको आप ऐसे अनम्यूट करके बोल सकते हो. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? सर कैम्बियम। परफोरेशन क्या होता है सर? क्या? होल्स होल्स Perforation. बेटा होल्स 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 होल्स. परफोरेशन को हम बोलते हैं यहाँ पे से होल्स. ठीक है. ओके सर. ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स व्हाट? ग्राउंड टिश्यू में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? व्हाट डू आई गेट टू सी इन द ग्राउंड टिश्यू? ग्राउंड टिश्यू में आपको क्या मिल जाता है? अगेन ऑल ऑफ यू कैन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बताइए हिमांशी क्या मिलेगा ग्राउंड टिश्यू के अंदर? ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? सही होगा ऑप्शन यहाँ पे. जानवी क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बी। आपको ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है. एंड मुस्कान कुमारी आपको? सर ऑप्शन बी। अगर आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन बी के साथ. यस सर। यस सर. यस सर। यस सर। Except my epidermis and vascular bundle. So that's something we'll be finding over here. Phloem in gymnosperms lag. जो phloem होता है आपके gymnosperm के अंदर उसमें आपको क्या नहीं मिलता? Phloem in gymnosperms lacks what? So जो आपको phloem मिलेगा आपके gymnosperm के अंदर उसके अंदर आपको क्या देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता? सोच के बताइए यहाँ पे. What do you don't get to see over here in this? So phloem in gymnosperm lack what? कर सकते हो आप ये. Tell us. बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। हाँ जी पापा नहीं आए कल होंगे. आलिया आपका क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे?
The companion cells only. Why ऐसा? अरीशा? Sir, I think option A, both sieve tubes and companion cells. सब लोग यहाँ पे याद रखना, आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर दोनों ही चीजें नहीं मिलती आपको यहाँ पे. You don't have either sieve tubes, neither you have a companion cell. ये दोनों चीज आपको यहाँ पे नहीं मिलती. So yes, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर. So both sieve tubes and companion cells are not seen in my phloem के अंदर. So both the things are not seen over there. So sieve tubes and companion cell दोनों ही आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती. This is what you find in option A. That's why option A becomes the correct answer in this. Regeneration of damaged growing grasses following grazing is largely due to. आपका जो ग्रास खाते समय वो डैमेज हो जाता था ग्रास, तो वो कैसे वापस से उगाता था, कैसे वो रिवाइव करता था अपना वहां पे? बताइए वीरेंद्र, क्या लग रहा है आपको? सर इंटरकैलरी मेरिस्टम. आफ्ताब? सर इंटर कैलोरी मेरिस्टेम. राइट. आई होप सब लोग एग्री करेंगे यहाँ पे. इट इज योर ऑप्शन सी व्हिच विल बी Yes, हैविंग sir. द रोल ओवर हियर. यस सर. और याद रखना यहाँ पे लैटरल मेरिस्टम आपका गर्थ बनाने में आपके यहाँ पे इंक्रीज करा था. इट वाज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट. सो दैट वाज माय लैटरल मेरिस्टम. ऑलराइट. कैस्पियन स्ट्रिप अकर्स इन. कैस्पियन स्ट्रिप आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाती है? 2018 का ये सवाल है. वेयर डू यू गेट टू सी द कैस्पियन स्ट्रिप? ओके, अगेन बताइए जानवी, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option D. रवीना, क्या लग रहा है आपको? So option D. एंड आई एम अज्यूमिंग दैट हर कोई यहाँ पे एग्री करेगा ऑप्शन डी के साथ. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. एंडोडर्मिस आपको होता है जहाँ पे आपको कैस्पियन स्ट्रिप मिलता है. वो किससे बना होता है कैस्पियन स्ट्रिप? Suberin. Water impermeable. वेरिन से बना हुआ आपको मिल जाएगा. ट्रू. इन चारों में से कौन होता है रूट्स के अंदर जिसकी वजह से आपका लैटरल ग्रोथ होता है रूट्स का? Pericycle. Pericycle. रिसाइकल सर. बिल्कुल सही. ये मुझे बना के देगा मेरे यहाँ पे लैटरल रूट फॉर्मेशन मेरा इससे यहाँ पे होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. ट्रू, बिल्कुल सही. ठीक है. So these are just some of the questions we have solved in this. अब अगर 2 मिनट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, you can understand one more thing in this. अब 1 मिनट रुक जाओ. I'll tell you something which will take 2 minutes. See, so now we have seen the dicot. Dicot का हमने यहाँ पे रूट देख लिया. अब आपसे कोई पूछेगा कि यार मोनोकॉट में क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है मोनोकॉट रूट में क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है when someone discuss something about my monocot root, तो आपको याद रखना है कि मोनोकॉट रूट में सब कुछ सेम रहेगा. एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट वन थिंग. एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट आपका जो वास्कुलर बंडल यहाँ पे होगा ना, आपका जो वास्कुलर बंडल अपना यहाँ पे आपके पास जो आपको मिलेगा यहाँ पे, this will be polyarch. पॉलीआर्क का मतलब आपका यहाँ पे होता है इसके अंदर आपको 6 और उससे ज्यादा आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे xylem and phloem. So नंबर ऑफ xylem and phloem आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिल जाते हैं. So you can have a number of xylem and phloem, number of xylem and phloem are more than 6. Are more than 6. 6 या उससे ज्यादा आपके मिलेंगे यहाँ पे नहीं. 6 xylem 6 phloem 7 xylem 7 phloem आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. तो पॉलीआर्क टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे सेम रहती है. बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका पेरिसाइकिल आपका कैम्बियम कभी नहीं बनाएगा. बाकी सब सेम है आपके यहाँ पे. एक्सार्च रहेगा. एवरीथिंग विल रिमेन द सेम. यू विल हैव अ एक्सार्च वास्कुलर बंडल. रेडियल आपका यहाँ पे रहेगा. बस नंबर यहाँ पे अलग हो जाता है. जो नंबर आपको यहाँ पे लग रहा था 4 का लग रहा था, यहाँ पे आपका 6 से ज्यादा का नंबर लग रहा होता है आपके xylem and phloem का. दैट्स द ओनली थिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इन मोनोकॉट प्लांट में इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ. सब कुछ आपको मिलेगा आपको यहाँ पे. दे आर यूजुअली इन द मोर देन 6. दे आर यूजुअली मोर देन 6. पॉलीआर्क कंडीशन आपको मिलती है यहाँ पे ऑफ xylem बंडल्स. ये आपको ज्यादा मिल जाएंगे वहां पे. पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. पिथ आपको यहाँ पे लार्ज आपको यहाँ पे मिल जाएगी. एंड सेकेंडरी ग्रोथ आपको यहाँ पे नहीं मिलता. ऑब्वियसली मोनोकॉट प्लांट है, सो देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. बाकी सब डिट्टो सेम रहेगा. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल. बस वहां पे नंबर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा.
बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे सेम रहती है। कंजक्टिव टिश्यू आपको मिलेगा आपका यहाँ पे बिटवीन द वास्कुलर बंडल, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम ओवर देयर। द ओनली थिंग यू फाइंड इन दिस इज गोइंग टू बी योर कि आपका यहाँ पे 6 के नंबर में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे पॉलीआर कंडीशन आपको मिलेगी आपके यहाँ पे। पिथ थोड़ा सा यहाँ पे लार्ज होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो यहाँ पे आपको मिलेगी नहीं, वो तो आप जानते हो, मोनोकॉट प्लांट है तो आपको मिलेगी नहीं कभी सेकेंडरी ग्रोथ। तो इतनी बात इसके अंदर याद रखनी है। तो अगर आपको डायकॉट रूट मालूम हो तो मोनोकॉट रूट में बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, राइट? सो यू विल ऑलवेज हैव दिस इज द ओनली डिफरेंस आई विल फाइंडिंग इन देम, राइट? अब बताओ क्या ये वाली बात आप सबके यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. That is something we Yes, have sir. done. Let's keep it up to here only. So आज की क्लास में हमने जो यहाँ पे कवर किया है, we have done till your monocot root तक हमने यहाँ पे कवर किया। We have done the dicot root and monocot root हमने यहाँ पे कवर किया। हम जब वापस मिलेंगे, which will be meeting again tomorrow, तो कल हम लोग we can have a look at let's see either we have to go ahead with the chapter or we have to do some revision. We'll have a look at that. देखते हैं हम लोग उसे प्लान करते हैं कैसे करना है। Either we can have a revision of the chapter or we can do this thing. So dicot stem और leaf ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसके अंदर। Dicot stem will take some time, but उसके बाद जो भी रहता है it doesn't take much amount of time in this. But इतना जो कराया गया ना उसके लिए आप NCERT पढ़ लेना। Just go to the NCERT and try to remember the thing which I've told you. उतनी बातें आप याद रखो, that should be enough for you. Enough in the sense कि आपका नीट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए enough रहेगा, ठीक है? All right, so now let me stop the screen share. बोलिए आफ्ताब, बताइए। सर एल्ब्यूमिनस सेल्स क्या होते हैं? Yeah, just one type of cell which you find in the gymnosperm. So gymnosperms के अंदर आपको वहाँ पे cells जो मिलते हैं, एक होता है आपका seed cell होता है, दूसरा आपका होता है वहाँ पे albuminous cells. That's just one type of cells you find in the gymnosperms. क्योंकि वहाँ पे आपको ये नहीं मिलता ना, sieve tube नहीं मिलता, and you don't also get to see over there presence of your companion cell. तो उसके लिए पे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे sieve cell and albuminous cell. They are one type of cells. That's it. बस आपको वहाँ पे नाम याद रखना है, function, anatomy and other properties. कोई काम की नहीं आपकी। यस सर। और सर ना ही ओलंपियाड के लिए मैंने फाइनल एल्गी और एल्गा में क्या डिफरेंस होता है सर? एल्गा, हाँ सर, क्लैडोफोरा एल्गा लिखा हुआ था ना एनसीईआरटी में। दैट्स एल्गी इटसेल्फ, दैट्स एल्गी ओनली। वो एल्गी है, बस याद रखना क्लैडोफोरा कौन से ग्रुप के अंदर आता है। ग्रीन एल्गी है ये, आपने क्लैडोफोरा पढ़ा हुआ इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा ना। हाँ सर एक्सपेरिमेंट में टी.डब्ल्यू. इंगलमैन का। कंफ्यूजन हो गई थी सर कि एल्गा लिखा हुआ था तो एल्गी पढ़ेंगे या क्या, वही सर। One more thing, I'll be sharing with you one assignment in this. Please make sure you solve the assignment and get back to me. आज नहीं कल सुबह तक आपको मिलेगा इसके अंदर, तो उसे एक बार सॉल्व करके have a look कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। स्पेशली मेरे नए पंजाब वाले बच्चों के साथ, आई होप आपके पास रिसोर्स शीट अवेलेबल है आपके पास यहाँ पे। अगर कोई चीज अगर आपको मिल नहीं रही, देन प्लीज गेट बैक टू अस एंड लेट मी नो। पंजाब एंड दिल्ली सारे बच्चे ही हैं, सो अगर कोई चीज अगर आप नए बच्चों का आपको मिलता नहीं, देन प्लीज लेट मी नो दैट, ठीक है? ऑलराइट, सो हाँ जी, अब बताइए आपके सवाल यहाँ पे क्या है। वी हैव अरीशा, बताइए क्या